अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अनोशा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे एडमिशन नोटिस पब्लिश कर दिया और सारी इन्फॉर्मेशन के एडमिशन किन किन डिग्रीज़ में अवेलेबल है, बीएस और मास्टर्स डिग्रीज़ कौन सी अवेलेबल है, कौन से डिपार्टमेंट की अवेलेबल है, मॉर्निंग की अवेलेबल है या इवनिंग की या सेल्फ सपोर्टिंग की, सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर दी गई है। इसके अलावा सारी इंस्ट्रक्शन के कौन कौन एलिजिबल है ये सब कुछ भी पब्लिश कर दिया गया है। तो चलिए पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मैं दिखाती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे लिखना है pu.edu.pk। ये आपने एंटर कर दिया तो पंजाब यूनिवर्सिटी का पेज ओपन हो जाएगा और उसमें बिल्कुल साइड पे एडमिशन नोटिस शो हो रहा होगा। आपने एडमिशन नोटिस पे क्लिक करना है तो एडमिशन वाला पेज ओपन होगा और एडमिशन वाले पेज पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ओनली ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स विल बी एक्सेप्टेड, यानी आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म सबमिट करने होंगे। उसके लिए लिंक्स दिए हुए पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी भी डिपार्टमेंट में करना, admissions.pu.edu.pk इसके ज़रिए कर सकते हैं। दूसरा लिंक भी अवेलेबल है, उस पर भी क्लिक करके आप कर सकते हैं अप्लाई। PUCIT के लिए अलग 2 लिंक्स दिए हुए हैं और IBIT के लिए भी अलग लिंक दिया हुआ है, तो आप उन पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि PUCIT इस दफ़ा मास्टर्स डिग्री यानी मास्टर इन CS एंड मास्टर इन IT ऑफर नहीं कर रही। आप वहाँ पे BS प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं बट नॉट इन मास्टर्स। और जनाब देख लेते हैं कि कौन कौन सी फैकल्टीज़ कौन कौन सी डिग्री ऑफर कर रही हैं। MA आर्कियोलॉजी मॉर्निंग में ऑफर हो रहा है, MA फाइन आर्ट्स मॉर्निंग इन सेल्फ सपोर्टिंग में, MA आर्किटेक्चर ऑफर हो रहा है इवनिंग में, MFA 2 इयर्स का फाइनेंस ग्राफिक डिज़ाइन मॉर्निंग एंड सेल्फ सपोर्टिंग दोनों में ऑफर हो रहा है, MFA 2 इयर्स टेक्सटाइल डिज़ाइन मॉर्निंग में ऑफर हो रहा है, B आर्किटेक्चर मॉर्निंग में ऑफर हो रहा है, BFA ग्राफिक डिज़ाइनिंग पेंटिंग टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग ये ऑफर हो रहा है तीनों। और लिखा हुआ है आगे मॉर्निंग एक रेप्लिका है। देखें जो मॉर्निंग होता है उसका मेरिट हाई होता है और इसकी फ़ीस कम होती है। जो सब सेल्फ सपोर्टिंग या आफ्टरनून या रेप्लिका वगैरह डिग्रीज़ हैं इनमें इसमें मेरिट थोड़ा कम होता है। इसमें चांसेस होते हैं अक्सर स्टूडेंट जो है उसमें एडमिशन ले लेते हैं जिनका मेरिट कम बन रहा होता है, लेकिन इनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है मॉर्निंग की निस्बत। इसके अलावा MA इंग्लिश करवा रहे हैं जनाब, BS इंग्लिश करवा रहे हैं 4 इयर्स, MA फ्रेंच करवा रहे हैं, BS फ्रेंच ऑफ़र कर रहे हैं, MA पाक स्टडी ऑफ़र कर रहे हैं सेल्फ सपोर्टिंग और इवनिंग पे, BS हिस्ट्री मॉर्निंग में ऑफ़र कर रहे हैं, MA फिलॉसफी मॉर्निंग में ऑफर हो रहा है और BS फिलॉसफी ओपन हो रहा है। इसके अलावा MSc कम्युनिकेशन स्टडीज़, MSc डेवलपमेंट जर्नलिज्म, MSc फिल्म एंड टेलीविज़न प्रोडक्शन ये सेल्फ सपोर्टिंग पे हैं दोनों, और BS कम्युनिकेशन स्टडीज़ मॉर्निंग एंड सेल्फ सपोर्टिंग ये ऑफ़र हो रहा है जनाब। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़ ने MSc सोशियोलॉजी, MSc क्रिमिनोलॉजी एंड सिक्योरिटी स्टडीज़, BS सोशियोलॉजी, BS पब्लिक हेल्थ, BS डेमोग्राफी, BS क्रिमिनोलॉजी ये सारी डिग्रीज ऑफर हो रही हैं और आगे लिखा हुआ है कि मॉर्निंग में हो रही हैं या इवनिंग में या सेल्फ सपोर्टिंग पे, ये सारा आगे मेंशन्ड है। इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी तो साथ में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, ईमेल ID भी दिया हुआ है कि जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको कोई कंसर्न हो आप वहाँ पर डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ईमेल करके भी और कॉल करके भी। उसके बाद जेंडर स्टडीज़ जो है वो MSc जनरल स्टडीज़ जेंडर स्टडीज़ जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं और BS जेंडर स्टडीज़ ऑफ़र हो रही है मॉर्निंग रेप्लिका में, MA पॉलिटिकल साइंस, MA इंटरनेशनल रिलेशन, MA डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, BS पॉलिटिकल साइंस ये सब ऑफ़र हो रहे हैं और साथ में लिखा भी हुआ है कि कौन कौन से मॉर्निंग में हो रहे हैं, कौन से सेल्फ सपोर्टिंग पे। MSc सोशल वर्क ऑफ़र हो रहा है, BS सोशल वर्क ऑफ़र हो रहा है। इसके अलावा BCom मॉर्निंग एंड सेल्फ सपोर्टिंग में BCom ऑनर्स है, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है मॉर्निंग एंड सेल्फ सपोर्टिंग में। हेले कॉलेज की तरफ से जनाब हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस इसने BBA ऑनर्स मॉर्निंग में और BBA 2 इयर्स भी ऑफ़र किया है मॉर्निंग सेल्फ सपोर्टिंग और इवनिंग में। इसके अलावा मास्टर्स ऑफ मार्केटिंग मॉर्निंग सेल्फ सपोर्टिंग और आफ्टरनून में ऑफ़र हो रहा है, मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ़र हो रहा है, BS 4 इयर्स इन मैनेजमेंट ऑफ़र हो रहा है, MSc मॉर्निंग इन सेल्फ सपोर्टिंग यानी MSc इकोनॉमिक्स मॉर्निंग इन सेल्फ सपोर्टिंग, MB इकोनॉमिक्स है एंड BS मॉर्निंग एंड सेल्फ सपोर्टिंग में B इकोनॉमिक्स में ऑफ़र हो रहा है, तो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वाले ये डिग्रीज़ ऑफ़र करें। इसके अलावा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में BBA है मॉर्निंग एंड सेल्फ सपोर्टिंग में ऑफ़र हो रहा है 4 इयर्स का, BBIT है मॉर्निंग एंड रेप्लिका में। उसके बाद MA है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में
और इसके बाद फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जो है वो एमए एजुकेशन एलिमेंट्री, एमए एजुकेशन सेकेंडरी, एमए एजुकेशन इस्लामिक, एमए इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड लिंग्विस्टिक, एमए एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड, एमए एजुकेशनल रिसर्च एंड असेसमेंट, एमए सेकेंडरी, मास्टर ऑफ बिजनेस एजुकेशन, मास्टर ऑफ साइंस एजुकेशन, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन, बीएड एलिमेंट्री ऑनर्स एंड 1.5 ईयर्स का भी है, एलिमेंट्री ऑनर्स भी है, बीएस एड भी है। तो ये सारी डिग्रीज जो है वो ऑफ़र हो रही हैं। इसके अलावा एमए स्पेशल एजुकेशन है रेगुलर एंड सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पे, और बीएस जो है इस्लामिक स्टडीज़ में भी ऑफ़र हो रहा है, मास्टर्स एमए भी हो रहा है इस्लामिक स्टडी में ऑफ़र, बीएस स्पेशलाइजेशन स्टडी ऑफ वर्ल्ड रिलीजन भी ऑफ़र हो रहा है जनाब। इसके अलावा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है वो एमएससी कोयल टेक्नोलॉजी भी ऑफ़र कर रही है, एमएससी इसके अलावा क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एमएससी क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑफ़र कर रही है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी ऑफ़र हो रहा है। इसके अलावा एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी, बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी ऑफ़र हो रहा है। बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर ऑफ़र हो रहा है। एमएससी बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी मॉर्निंग में ऑफ़र हो रहे हैं। बीएस बायोकेमिस्ट्री एंड बीएस बायोटेक्नोलॉजी भी ऑफ़र हो रहे हैं। एमएससी बॉटनी बीएस बॉटनी ऑफ़र हो रहे हैं। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स भी ऑफ़र हो रहा है, और बीएस माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स भी ऑफ़र हो रहा है। एमएससी फिजिकल एजुकेशन, बीएस फिजिकल एजुकेशन मॉर्निंग सेल्फ सपोर्टिंग में ऑफ़र हो रहे हैं। एमएससी जोलॉजी बीएस जोलॉजी ऑफ़र हो रही है। इसके अलावा एमएससी कंप्यूटेशनल फिज़िक्स, बीएस कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स, एमएससी एमसीडब्ल्यूएम ये भी ऑफ़र हो रहा है। बीएस डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, ये भी ऑफ़र हो रहा है। एमएससी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस, ये जिन स्टूडेंट्स का एमएससी आईटी या एमएससीएस में नहीं बनता था ना मेरिट, एमएससी सीएस और एमएससी आईटी में उनका ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन में बन जाता था जीआईएस ना, तो ये आप अगर करें तो ये भी पीयूसीआईटी के अंडर ही आते हैं। जीआईएस का आईटी डिपार्टमेंट ही होता है, लेकिन वो ज्योग्राफिक बेस होता है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज जो है एमएससी एनवायरमेंटल साइंसेज, एमएससी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एमएससी अप्लाइड हाइड्रोलॉजी, बीएस एनवायरमेंटल साइंसेज, पीजीडी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, सब ऑफ़र हो रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी पीयूसीआईटी जो है वो इस दफ़ा बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्टिंग में ऑफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा इस दफ़ा एमएससी का एडमिशन नहीं है, और इन्होंने लिंक्स भी दिए हैं कि अगर आपने पीयूसीआईटी में अप्लाई करना है तो इन्हीं लिंक्स के ज़रिए किया जाए। और इसके बाद एमएससी स्टैटिस्टिक्स मॉर्निंग सेल्फ सपोर्टिंग और बीएस स्टैटिस्टिक्स ऑफ़र हो रहा है, और स्पेशलाइजेशन भी है। केमिस्ट्री में एमएससी केमिस्ट्री भी ऑफ़र हो रहा है, बीएस केमिस्ट्री भी ऑफ़र हो रहा है। जियोलॉजी बीएस अप्लाइड जियोलॉजी इसमें बीएस है, और इसके अलावा एमएससी ज्योग्राफी और बीएस ज्योग्राफी ऑफ़र हो रहा है। एमएससी मैथमेटिक्स बीएस मैथमेटिक्स, एमएससी फिज़िक्स बीएस फिज़िक्स, एमएससी स्पेस साइंस बीएस स्पेस साइंस। इसके अलावा एमए अरेबिक, एमए कश्मीर स्टडीज़ मॉर्निंग में, एमए पर्शियन, एमए पंजाबी, एमए उर्दू ये सब ऑफ़र हो रहे हैं जनाब। इसके अलावा गुजरांवाला कैंपस में एमए इंग्लिश ऑफ़र हो रहा है। बीबीए ऑनर्स बीबीए ऑनर्स की स्पेशलाइजेशन भी है। बैंकिंग एंड फाइनेंस में ऑफ़र हो रहा है। बीएस आईटी, बीएस सीएस, बीकॉम ऑनर्स ये ऑफ़र हो रहे हैं गुजरांवाला कैंपस में। जेहलुम कैंपस में भी इस तरह से ये डिग्रीज़ यहाँ पे मेंशन्ड हैं, ये जेहलुम कैंपस में ऑफ़र हो रही हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ में जो उसकी एडवर्टीज़मेंट है, फैकल्टी ऑफ लॉ विल एडवर्टाइज एडमिशन ऑफ LLB 5 ईयर्स सेपरेटली, तो उनकी जो एडमिशन है वो सेपरेटली वो खुद ही अनाउंस कर देंगे फैकल्टी। और इसी तरह से जो फार्मेसी है, कॉलेज ऑफ फार्मेसी, वो भी अपने एड्स को सेपरेटली दे देंगे। अभी उनके एड्स नहीं आए, ठीक है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप ईमेल कर सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं डायरेक्टली उनकी। और इंस्ट्रक्शन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए क्या है कि जो एप्लीकेंट है, जिस स्टूडेंट ने अप्लाई करना है, उसकी 24 ईयर्स जो है वो एज होनी चाहिए ऑन क्लोजिंग डेट फॉर द ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, यानी जब 28 लास्ट डेट है उस डेट तक आपकी 24 ईयर्स तक एज अगर है तो ठीक है। अगर ज़्यादा है तो फिर आपको, अगर 2 साल ज़्यादा है मेल्स के लिए तो वो एप्लीकेशन दे डिपार्टमेंट में, हो सकता है उन्हें रिलैक्सेशन मिल जाए। अगर फीमेल्स की एज 5 साल ज़्यादा है तो वो भी एप्लीकेशन दे, उनको रिलैक्सेशन मिल सकती है।
और इसके अलावा जो सेल्फ सपोर्टिंग रेप्लिका आफ्टरनून या इवनिंग प्रोग्राम्स है वहाँ पे एज लिमिट नहीं काउंट होती, आप किसी भी एज में एडमिशन ले सकते हैं। FA FSC और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन होनी चाहिए आपके पास फिलहाल, क्योंकि आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप अपने पार्ट 1 की बेस पे, इंटर पार्ट 1 की बेस पे अप्लाई करेंगे अंडर ग्रेजुएट में। और FA FSC और इक्विवेलेंट पार्ट 1 ये लिखा भी हुआ है कि अगर आपका रिजल्ट अवेटिंग पे है आपको प्रोविजनल एडमिशन दे दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद आप ड्यूज़ वगैरह सबमिट करके आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपका पार्ट 2 का रिजल्ट आएगा तो आपने सबमिट करवा देना है। इसी तरह से MA MSc इक्विवेलेंट प्रोग्राम उनके लिए 26 ईयर्स की एज की लिमिट है, और डेफिनेटली जो सेल्फ सपोर्टिंग रेप्लिका आफ्टरनून इवनिंग है उसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आपकी BA BSc सेकेंड डिवीजन के साथ होनी चाहिए एटलीस्ट, और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। और आपके जो MA MSc का जो एडमिशन है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा BA BSc पार्ट 1 की बेस पे। देखिए साफ लिखा हुआ है पार्ट 1 की बेस पे। आप लोग बहुत परेशान हो रहे थे कि हम लोग कैसे एडमिशन लें, तो पार्ट 1 की बेस पे एडमिशन होना है आपका, और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपको वो सबमिट करवाना पड़ेगा। और जनाब मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी कि मेरिट किस तरह से कैलकुलेट होगा जितने स्टूडेंट्स पार्ट 1 की बेस पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनका, तो मैंने आपको बताया, उसमें फॉर्मूला पूरा कैलकुलेट करके दिखाया। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि जो वेट कर रहे हैं, ठीक है, द मेरिट ऑफ ऑल सच एप्लीकेंट्स अवेटिंग फॉर देयर इंटरमीडिएट पार्ट 2 एंड इक्विवेलेंट कंप्लीट रिजल्ट विल बी मेड बाय इनकॉर्पोरेटिंग द मार्क्स ऑफ इंटरमीडिएट पार्ट 1 और इक्विवेलेंट इन बेसिक मेरिट क्राइटेरिया एज लेट डाउन इन द एडमिशन रेगुलेशन। तो वो जो आपने मेरिट कैलकुलेट करना है उसमें आपने पार्ट 1 के मार्क्स कंसीडर करने हैं। तो अगर तो कुछ ऐसे बोर्ड्स हैं जिनके रिजल्ट्स अभी नहीं आए BA BSc के, तो अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो पार्ट 1 की बेस पे लें, अगर आ गए हैं तो फिर पार्ट 2 की बेस पे ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर BS एंड इक्विवेलेंट प्रोग्राम, एलिजिबिलिटी क्या है ये बता भी चुकी हूँ मैं पहले भी। एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन होनी चाहिए, 24 ईयर्स से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए BS प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए, और जिनकी थर्ड डिवीजन है वो एलिजिबल नहीं है एडमिशन लेने के लिए। और सेल्फ सपोर्टिंग रेप्लिका आफ्टरनून और इवनिंग प्रोग्राम्स में भी सेकेंड डिवीजन एटलीस्ट होनी चाहिए, लेकिन एज लिमिट कोई नहीं है उनके लिए। और इसके अलावा मास्टर्स की भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही सेम है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और एटलीस्ट सेकंड डिवीजन के साथ होना चाहिए। 26 ईयर्स आपकी एज उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो आर्ट एंड डिज़ाइन है, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन, उसमें 28 ईयर्स तक रिलैक्सेशन है एज की, यानी मैक्सिमम एज इतनी होनी चाहिए। अगर आपकी एज ज़्यादा भी है तो आप अपने डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दे के आप अपनी एज की रिलैक्सेशन ले सकते हैं। जिनकी थर्ड डिवीजन होगी उनको अलाउ नहीं होगा एडमिशन लेना। 50% सीट रिजर्व हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स के लिए, और बाकी 50% ओपन मेरिट होंगी। दूसरे बोर्ड के भी या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट भी एडमिशन ले पाएंगे। सेल्फ सपोर्टिंग रेप्लिका आफ्टरनून और इवनिंग में कोई एज लिमिट नहीं है, और एक वक्त में एक ही डिग्री में एडमिशन लें आप लोग। उसके बाद है बेसिक क्राइटेरिया ऑफ लेट सेशन, ठीक है। लेट सेशन के हिसाब से 2 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। फर्स्ट लेट सेशन है फर्स्ट एनुअल 2019 से सेकेंड एनुअल 2018। तो ये इन्होंने बताया हुआ है कि आपका फर्स्ट लेट सेशन है या सेकेंड लेट है या थर्ड है तो आपके 2 मार्क्स डिडक्ट होते जाएंगे। फिफ्थ लेट सेशन होगा तो आपके 10 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। और स्पेशल कोटा की भी इन्फॉर्मेशन यहाँ सारी दी हुई, आप लोग देख सकते हैं कि कितने % सीट किसके लिए रिजर्व है। और ओवरसीज़ और फॉरेन स्टूडेंट्स का भी बताया हुआ है। अप्लाई करने का तरीका इन्होंने बताया हुआ है, लास्ट डेट बताई हुई है कि 28 सितंबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो एडमिशन का पोर्टल है वो 7 से ओपन होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखा भी देती हूँ कि ये मैंने एडमिशन के पोर्टल पे ओपन किया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ कि एडमिशन फॉर्म्स फॉर द सेशन दिस विल बी अवेलेबल फॉर 7 सितंबर। तो मैं जब ये ओपन हो जाएगा तो मैं आप लोगों को फिल भी करके दिखाऊंगी, बताऊँगी कि किस तरह से अप्लाई करना है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन उस वीडियो की भी मिल जाए। और जनाब 500 चलान फॉर्म की फ़ी है जो आपको पे करना पड़ेगा। बाकी डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, वो बाकी डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओपनिंग डेट जो होगी वो 7th होगी मंडे 8 AM और क्लोजिंग जो होगी वो 28 होगी। तो ये आपका टोटल मैंने बता दिया कि एडमिशन में आपके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। और अभी पोर्टल ओपन नहीं हुआ, जैसे ही ओपन होगा इंशाल्लाह फिर मैं आपको वहाँ से भी एडमिशन किस तरह से आपने करना है, फॉर्म किस तरह से फिल करना है, सारी डिटेल्स बता दूँगी। तो अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।